हेलो गाइस, वी आर आर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग इंडियन पॉलिटी का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरा इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे और जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपको पता ही होगा कि इंडियन पॉलिटी से हर एक एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। खास करके स्टेट पीसीएस में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एसएससी रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिल जाते हैं, इंडियन पॉलिटी से देखने को मिल जाते हैं। इसी दौरान हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी को एक सिलसिलेवार ढंग से स्टार्ट करने का फैसला लिया है, जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रियम्बल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो प्रियम्बल जो कि प्रस्तावना उसे कहा जाता है। तो प्रियम्बल सबसे पहले कहाँ आया? तो प्रियम्बल सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया। उसके बाद बात यहाँ से आई कि ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया तो अब इंडिया में कैसे आया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। अब आप पूछोगे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है? तो इसे हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रस्तावित किया गया। तो अब बात यहाँ आई कि आगे क्या होगा। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा उसे एडॉप्ट कर लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बात करी गई। और उसके बाद जो हमारे प्रियम्बल में सबसे पहला संशोधन हुआ, वो सबसे पहला संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ, जब इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया। गाइज, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को डाला गया था। तो इसके साथ ही अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कैसे कैसे। तो गाइज देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पहले ही आ जाता है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यही क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा प्रियम्बल कहाँ से स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हम भारत के लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जस्टिस। तो प्रियम्बल में 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद आगे देखते हैं लिबर्टी ऑफ, उसके बाद लिबर्टी है तो लिबर्टी में क्या क्या है? लिबर्टी ऑफ थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फिर आगे है इक्वालिटी, और इक्वालिटी में क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमोट एमॉन्ग देम ऑल, मतलब सभी को अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम आता है तो सिर्फ एक ही समुदाय या एक ही प्रकार के लोगों को दिया जाए, वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। उसके बाद क्या है? फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी क्या होता है? भाईचारा। तो भाईचारा शब्द आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और उसके बाद आगे क्या है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब क्या है कि जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था तो वो डेट क्या था? 26 नवंबर 1949। और आपको पता भी होगा कि 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। तो वो इसीलिए मनाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे प्रियम्बल में और क्या क्या है। तो हमारे प्रियम्बल में 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो हमारा जो संविधान होगा उसकी अथॉरिटी क्या होगी, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि पीपल होगी। सेकेंड है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट जो है, यहाँ पे स्टेट का मतलब एक कंट्री के रूप में देखा जाता है, इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट की नेचर क्या होगी, ठीक है। ये सेकुलर होगा, ये डेमोक्रेटिक होगा, ये सोशलिस्ट होगा, ये सॉवरेन होगा, ये रिपब्लिकन होगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक रिपब्लिकन शब्द आ रहा है। आगे हम लोग तो वैसे देखेंगे ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक शब्द जो है उसका मतलब ये है कि एक किसी भी स्टेट में, जैसे कि इंडिया है, तो
रिपब्लिक एक होता है डायरकी, ठीक, और एक होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो डायरकी मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ राजा वगैरह होते हैं और उनके अंतर्गत पूरा देश चलता है या स्टेट चलता है, और एक होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो कि इंडिया में है, ठीक है, जहाँ पे लोग खुद से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे शब्द आया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्टली होता है और कैसे हम लोग जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो होता है वो डायरेक्टली होता है, जो जनता द्वारा उनका रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। तो अब आगे इसमें बढ़ने से पहले मैं कुछ और फैक्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि एक N.A. पालखी वाला है जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ, माफ़ कीजिएगा, प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन सब सीधे आ जाते हैं एग्ज़ाम में। अब हम एक एक करके जो इसके कीवर्ड्स है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला कीवर्ड जो इसमें आता है आप देख ही रहे होंगे, सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब है इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन। ना तो हम किसी पर डिपेंड है और नहीं तो किसी का डोमिनियन हमारे ऊपर है। डोमिनियन का मतलब समझिए, जब हम लोग हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग डोमिनियन की बात करेंगे, डोमिनियन स्टेटस की बात करेंगे। जब हम लोग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि डोमिनियन स्टेटस कैसे मांग की गई थी और ऑस्ट्रेलिया में कैसे डोमिनियन स्टेटस था और इंडिया में भी उसकी मांग की जा रही थी। लेकिन बाद में 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो वो हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। अभी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हम लोग अगर कोई कानून बनाते हैं, ठीक है, तो हम कोई कानून बनाएंगे तो उसमें कोई दूसरा देश हमें एडवाइस नहीं करेगा कि आप ऐसे कानून बनाएं, या कोई दूसरी अथॉरिटी हमें एडवाइस नहीं करेगी कि आप ऐसे कानून बनाएं। हम कानून अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसको और आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब इंडिया जो है वह एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, और ये अपना फैसला खुद ले सकती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? देखिए, बहुत तरह के सोशलिज्म शब्द आते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है जो कि इंडिया में है। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया में जो सोशलिज्म है वो किस में विश्वास करती है? तो मार्क्सिज्म में और गांधीयन में, ज़्यादातर गांधीयन में हम लोग विश्वास करते हैं, गांधीयन सोशलिज्म में। तो गांधीयन सोशलिज्म जो है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सोशलिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मेंस में डायरेक्ट आ जाते हैं। और जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो मिक्स्ड इकनॉमी में विश्वास रखती है। अब मिक्स्ड इकनॉमी क्या होता है, ये चीज़ हम लोग इकनॉमी में पढ़ेंगे आगे। सेक्युलर, अब एक शब्द आता है सेक्युलर, और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सेक्युलर शब्द है वो मैंने पहले भी बताया कि 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को, इसमें सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया था। मैंने पहले भी बताया आपको, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। तो अभी हम सेकुलर की बात कर रहे हैं। सेकुलर मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि जैसे कोई स्टेट है, जैसे इंडिया है। गाइज मैं जब स्टेट की बात करूँगा तो वहाँ पे इंडिया आएगा, ठीक है। तो इंडिया है, ठीक है, और वहाँ पे हम जब सेकुलर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इंडिया जो कि एक कंट्री है उसके पास कोई अपना रिलीजन नहीं है, ठीक है, और हर एक रिलीजन को अपना अपना राइट है उसका प्रोपेगेशन करने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छे से लोग जानते ही हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी होता है कि जहाँ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं। और दो टाइप के डेमोक्रेसी होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। और इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि N.A. पालखी वाला ने क्या बोला था कि ये जो प्रियम्बल है वो क्या है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक।
और रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक शब्द को मैंने एक्सप्लेन किया है, हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जो भी हेड होगा एक स्टेट का, वो कैसे चुना जाएगा, डायरेक्टली चुना जाएगा या इनडायरेक्टली चुना जाएगा। डायरेक्टली मतलब जैसे कि हम लोग अपने एमएलए को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, वोट दे के चुनते हैं। और इनडायरेक्टली क्या होता है, जो प्रेसिडेंट चुना जाता है हमारा। अब प्रेसिडेंट के चुनाव, जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। उसके बाद आगे है जस्टिस। गाइज यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि जस्टिस जो होता है, तो क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है प्रीएम्बल में। तो प्रीएम्बल में 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे जस्टिस आया तो जस्टिस में क्या क्या आएगा, तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिक फैक्टर। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर सरकार 100 रुपया भेजती है तो अगर 100 रुपया भेजती है 100 व्यक्ति के लिए, तो हर एक व्यक्ति को 1-1 रुपया मिलना चाहिए, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। ठीक है, अब देखिए, एक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। आप पूछेंगे कि पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता है। एक तो इकोनॉमिक जस्टिस मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता है देखिए। जैसे पॉलिटिकल जस्टिस में होता है, पॉलिटिकल ऑफिसेज है, वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर एक व्यक्ति को कि वहाँ पार्टिसिपेट कर सके जो एलिजिबल है। ठीक, और एक होता है सोशल जस्टिस। ठीक है, तो सोशल जस्टिस क्या होता है कि प्रिविलेज और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए किसके कंडीशन में, बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसी हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करना है, उन्हें अपॉर्चुनिटी देना है। ये हो गया आपको सोशल जस्टिस में, कि ऐसा ना हो कि एक क्लास बहुत ऊपर चला जाए और एक क्लास बहुत नीचे रह जाए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो कुछ वर्ड्स है उसे मैं और आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स अ लॉट।